हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रिव्यू मिता क्लासेस में। फ्रेंड्स, आई एम अनिल कुमार एंड यू आर वाचिंग की फीचर्स ऑफ बजट 2023-2024। सो फ्रेंड्स, in last lecture I have discussed about 7 priority that has given name as सप्तऋषि। उसमें से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट? इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रीजन एंड रिलीजन। समावेशी विकास हर एक सेक्शन का करना है और हर एक रीजन का करना है। दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सो ये फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आगे के जो 7 प्रायोरिटी है उसमें से सेकंड प्रायोरिटी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज रीचिंग द लास्ट माइल। इसमें क्या सब है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड। ये क्या है? ये प्रिमिटिव ट्राइब है, इनका पॉपुलेशन भी कम है और यदि ट्राइबल ग्रुप से भी कंपेयर किया जाए तो उसमें भी इसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा अमृतकाल में। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका। माइक्रो इरिगेशन के लिए यहाँ पे असिस्टेंस दिया जाएगा। कहाँ पे? कर्नाटका में। मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। हम सब जानते हैं कि जो ट्राइबल एरिया में स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। तो उसके लिए मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य। बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन जो है उसके लिए डिजिटाइजेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम होगा भारत श्री, जिससे कि जो एंशिएंट ज्ञान विज्ञान है उसको प्रिजर्व किया जा सके फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी और यू कैन से थर्ड ऋषि आउट ऑफ सप्तऋषि। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या सब है? इंसेंटिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाएगा। इसका क्या होता है? मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे क्या सब आता है, ये छड़ है, सीमेंट है, बालू है या दूसरे चीज इसमें रॉ मटेरियल्स चाहिए और जो लेबर चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, इन सब के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ नौकरियां खड़ी होंगी, जॉब क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा? राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। यानी वेरियस जो सेक्टर है उसमें भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि डिमांड क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते आगे क्या है। इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4%। ये हाईएस्ट है अब तक का। तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख करोड़ इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। स्टेट्स को भी इसमें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे। इसे आप याद रखें, कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से पूछ ली जाती है। जैसे पहला वाला भी आप याद रखें, इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़। देन कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ये पहले से योजना चली आ रही है, इसको कंटिन्यू किया जाएगा। देन हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए इतना कैपिटल आउटले किया जाएगा। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर एंड सेक्टर। इससे क्या होगा? सप्लाई चेन दुरुस्त होगा। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटी वाया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UIDF। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा 3 जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें कौन सा था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो हम लास्ट लेक्चर में किए थे। आज हमने क्या? रीचिंग द लास्ट माइल। और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन इज ग्रीन ग्रोथ। ये क्या है इसमें देखते हैं। PM प्रणाम टू बी लॉन्च। इसे आप याद रखें। जो भी बजट में यदि कुछ नई स्कीम का अनाउंस किया जाता है तो आपके एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण हो जाता है। यूसेज ऑफ अल्टरनेट फर्टिलाइजर, इसके लिए कौन सा योजना है? PM प्रणाम टू बी लॉन्च। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स टू बी स्टेब्लिश्ड अंडर गोवर्धन स्कीम फॉर प्रोमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। इसका मीनिंग क्या है? वेस्ट टू वेल्थ आप जानते हैं, ये पुराना स्कीम ही आप इसे आप देख लीजिएगा एक बार। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर EPA इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शन। इसके लिए
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को नोटिफाई किया जाएगा। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इसके लिए क्या है, मिस्टी टू बी टेकन फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि 2004 में भयंकर सुनामी आया हुआ था इंडिया में, और ये सब नोटिस किया गया है कि जो समुद्र किनारे में जहाँ जहाँ मैंग्रोव का प्लांटेशन था, डेंसिटी बढ़िया था, वो सब एरिया उतना अफेक्टेड नहीं हुआ इससे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करने जा रही है। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड के लिए अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड। अदर इनिशिएटिव में क्या सब है, सेटिंग ऑफ 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू अडेप्ट नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, किसके लिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके लिए। दैन प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ये किया जाएगा। एंड लास्ट वन, फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर द रिप्लेसिंग ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स। जो पुराने व्हीकल्स है उससे ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए फंड्स टू बी अलोकेटेड, फंड्स को अलोकेट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसे एक साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और रिमेनिंग जो 3 more प्रायोरिटीज है, दैट मीन्स 3 more ऋषिज आउट ऑफ सप्त ऋषि, आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।